चमोली के थराली इंटर कॉलेज में एक बड़ा हादसा हुआ। गनीमत रही कि स्कूल में बच्चे नहीं थे, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। आपको बता दें कि चमोली जिले में एक बड़ा हादसा होने से बच गया। यहाँ थराली के राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज के भवन का बरामदा अचानक ही भरभराकर टूट गया। गनीमत रही कि कुछ ही देर पहले स्कूल में छुट्टी हो गई थी, सभी छात्र अध्यापक स्कूल से चले गए थे, अन्यथा एक बड़ा हादसा हो सकता था। जानकारी के अनुसार थराली विकासखंड मुख्यालय के अटल आदर्श इंटर कॉलेज में रोजाना की तरह मंगलवार को भी सुबह प्रार्थना शैक्षिक कार्य होने के बाद स्कूल की छुट्टी हो गई थी। सभी छात्र और शिक्षक स्कूल से चले गए। इसके बाद दोपहर में अचानक स्कूल के मुख्य भवन के बरामदे वाला हिस्सा भरभराकर गिर गया। जी, जैसे विधिवत होता है, छुट्टी का टाइम हो गया था तो बच्चे चले गए थे। बच्चे क्या, पूरा स्टाफ ही चले गया था। आज ब्लॉक रैली भी थी वॉलीबॉल की यहाँ पे, और वो लोग भी लगभग 2 बजे से पहले पहुँच गए थे, चले गए थे कैंपस से, क्योंकि कंप्लीट हो गए थे सारे कंपटीशन। तो जैसे मैं तो पहुँच गया था, जैसे घर पहुँचा तो उसी समय मुझको कॉल आया 2 बजे, यहाँ पे जोशी जी हैं हमारे, कि यहाँ पे कॉलेज की जो बिल्डिंग है वो गिर गई है। तो पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि देखो इतना, क्योंकि कोई भी सिम्पटम्स, कोई ऐसा लक्षण पहले से थे नहीं कि जिस पे हम ये कर सकते हैं कि हाँ, ऐसी संभावना है। तो सुनते ही ये नहीं हुआ, फिर मैं तुरंत लौटा तो उसके बाद देखा ये वाले है। फिर मेरे कई साथियों ने वीडियो भेजी, कॉल करा, तो पहुँचे। तो ये शुक्र ये है कि ये हादसा ऑफ स्कूल के बाद हुआ, अदरवाइज़ स्कूल के टाइम पे होता तो कल्पना से परे था, और जिसकी कि हम कल्पना नहीं कर सकते क्या स्थिति हो जाती। पूरे हमारे मेन ऑफिस यहीं पे, स्टाफ रूम यहीं पे है, हमारे जो 6-7 के बच्चे होते हैं वो यहीं होते हैं, और अक्सर उनका ऑफिस में आना-जाना होता है। ऐसी कंडीशन में तो आप सोच नहीं सकते कि, बस मैं सिर्फ़ यही ऊपर वाले का एक शुक्रिया कर रहा हूँ कि उन्होंने ये घटना बुरी घटना 1983 की बनी हुई है, और बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी थी। बिल्डिंग मटेरियल बहुत अच्छा है, सब कुछ आप भी देख सकते हैं। लेकिन ये कौन-सी स्थिति ऐसी आई कि एकदम इस धूप में दोपहर में ये गिर गई। तो कल्पना के परे है ये चीज़। तो मुझे जहाँ तक लगता है जो फ्लड आया उससे, जो भूकंप से वाइब्रेशन हुआ, वाइब्रेशन से कहीं न कहीं इसके पिलर्स को कहीं वीक हुए होंगे, वो संभावना। कक्षाएं चलेंगी, अब किस तरीके से हाँ, वो हमारे पास ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है। हमारी एक मेन बिल्डिंग और दूसरी सेकंड है, वो है हमारे लाइब्रेरी, और वो है साइंस लैब वगैरह हैं। तो पठन-पाठन की तो कोई बच्चों के लिए हम नुकसान नहीं होने देंगे, उनके लिए तो हम हर समय तैयार हैं। यदि इस हमारे द्वारा या टेक्निकल इस जो भी आते हैं, पर्सन आते हैं, उनके द्वारा, एसडीआरएफ के द्वारा जो भी होगा, तभी जाके हम इस बिल्डिंग पे कुछ काम करने की सोचेंगे। जो उनके दिशा-निर्देशन के बाद ही हम इस पे कुछ करने की सोचेंगे। विद्यालय के प्रधानाचार्य महिपाल सिंह फरसवान ने बताया कि घटना स्कूल बंद होने के बाद हुई, जिससे एक बड़ा हादसा होने से बच गया। सुरक्षा के दृष्टिगत विद्यालय परिसर को फिलहाल बंद कर दिया गया है। विद्यालय भवन समेत परिसर का भूगर्भीय सर्वेक्षण करने तक छात्र छात्राओं के पठन पाठन की व्यवस्था अन्य जगह की गई है। करना चाहेंगे जिस तरीके से आगे निर्देश बहुत पहले से हैं, इसमें विभिन्न पत्र जारी हो चुके हैं समय-समय पर, कि जो भी ऐसे भवन हैं जो जर्जर हैं या जिसमें भी कोई भी समस्या हो सकती है, कोई भी खतरा हो सकता है, उस पे बार-बार विभाग सूचना माँगता रहता है। वर्तमान में जितने भी ऐसे भवन हैं उनको आपदा में प्रस्तावित किया गया है। उनमें जो भी निर्माण कार्य किया जाना है या उसमें सुधार मरम्मत की जानी है, उसके प्रयास किए जा रहे हैं। और थराली इंटर कॉलेज की बिल्डिंग में ऐसा कोई संभावना नहीं थी कि ये किसी भी तरह से कमज़ोर है, मजबूत बिल्डिंग थी। लेकिन जिस तरह से गिरी है, और विद्यालय समय के बाद कोई छात्र नहीं था, कोई अभिभावक अध्यापक इत्यादि नहीं, कोई नहीं था। इस प्रकार से सभी की जान बच गई, ये बहुत बड़ी एक भाग्य की बात है। और हम प्रयास ये करेंगे कि इसको पूरी तरह से विद्यालय को, इस भवन को बंद कर दिया जाए, और कोई भी छात्र, कोई भी स्थानीय जनता यहाँ पे ना आए, और विद्यालय भवन का भूगर्भीय सर्वेक्षण होने के बाद ही इसे पुनः खोला जाएगा। पूरे विकास खंड में, और देवाल का भी मेरे पास चार्ज है, अभी तक ऐसा कोई सूचना हमारे पास प्राप्त नहीं है कि बहुत जर्जर कोई भवन है। हमने आपदा में प्रस्तावित किए हैं करीब 45 स्कूल देवाल से, और 45 स्कूल ही थराली से प्रस्तावित किए जा चुके हैं, जिसमें 2-2 लाख जनपद स्तर से मिलेगा और आवश्यक मरम्मत की जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं हूं आपके साथ निहारिका बिष्ट और आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड।